ज्यामिति रचना, जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज बनाना सीख चुके हैं। आज हम आयत में काम करेंगे। तो एक प्रश्न लेते हैं। एक आयत ABCD की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण AC बराबर 7.2 सेंटीमीटर और दो विकर्णों के बीच का कोण 30 अंश है। दो चीज हमको दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और दोनों विकर्ण के बीच का कोण दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि स्केल और पेंसिल से एक रेखा खींचिए और इसकी लंबाई जो होगी वो 7.2 सेंटीमीटर, अर्थात ये हमारा आयत जो ABCD बनने वाला है उसका विकर्ण है। तो हमें एक खींच लिया है 7.2 सेंटीमीटर का AC एक रेखा। अब इस AC रेखा का हम लंब अर्धक निकालते हैं। तो प्रकार निकाल लीजिए और आधे से अधिक लंबाई का चाप लेना है। तो हम इस रस्सी की सहायता से करेंगे। चाप एक बार आप निर्धारित कर लेंगे तो उसको फिर चेंज नहीं करना है। तो आधे से अधिक लंबाई का चाप ले रहे हैं और इस तरह से रेखा AC के ऊपर और नीचे चाप काट लिए। फिर इस चाप को बिना परिवर्तित किए वापस C बिंदु पे जाइए और C बिंदु से ये चाप काटिए। लंबाई चेंज नहीं करना है। इस तरह से आपका चाप कट जाएगा। अब ये जो चाप कटा गया है, इन चाप के जो कटान बिंदु मिले हैं, इन कटान बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो इस तरह से एक कटान बिंदु आपको यहाँ पे AC रेखा पर मिलेगा। इसका नाम आप, चूंकि ABCD आयत बनाना है, इसका नाम हम E डाल देंगे। तो हमने क्या काम किया, जो हमको विकर्ण दिया था उस नमाप का एक लाइन खींचे AC और उसका लंबवर्धक खींचे। ठीक है, लंबवर्धक खींचने के बाद हम देख रहे हैं कि जो लंबवर्धक है AC का, वो AC रेखा को E बिंदु पे काट रहा है। इसका अर्थ है कि इधर की रेखा A से E तक और E से C तक, ये क्या है, दो बराबर भागों में बढ़ गया है। तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। AC जो रेखा है दो बराबर भाग में बढ़ गया। तो A से E तक की दूरी और C से E तक की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, मतलब 7.2 को अगर हम 7.2 को अगर 2 से भाग देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लंबाई जो आ जाएगी हमारी, जो आएगी 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे प्रश्न क्या बोलता है कि दो विकर्ण हैं और उनके बीच का जो कोण है वो 30 अंश है। इसका अर्थ है कि ये तो हमारा एक विकर्ण हो गया। दूसरा जो विकर्ण बनेगा तो दोनों विकर्णों के बीच का जो कोण होगा वो 30 अंश का होगा। तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक चांदा रखिए और इस तरफ 30 अंश का एक कोण बना दीजिए चांदे की सहायता से, और इसको एकदम लंबा कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा वो 30 अंश का बनेगा। AE को आधार लीजिए। ठीक है, AE को क्या करना है, आधार लेना है और चांदे की सहायता से हम 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो मैंने एक अंदाज से ऐसे खींच लिया है 30 अंश का कोण। आप चांदे से बनाइए। इसके बाद क्या करना है कि आप प्रकार को इतना फैलाइए, A से E तक प्रकार को फैला लीजिए। तो हम भी A से E तक प्रकार को फैलाते हैं। A बिंदु प्रकार का नोट रखिए और E बिंदु तक पेंसिल ले जाइए। तो इतना दूरी आया है। ठीक है, इसको क्या करना है, E बिंदु पे रखकर ये जो
30 अंश का कोण बनाए हैं, इस रेखा को ऊपर एक चाप काटना है। इससे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इस तरफ काटेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने 30 अंश का जो कोण बनाया थी उस रेखा को हमने दो जगह ई बिंदु से चाप काट लिया है। यह बिंदु हमारा होगा सी, अच्छा सॉरी सी तो यूज हो गया, बी, और ये वाला जो कटान बिंदु है इसको हम नाम देंगे डी। ये हमारा दूसरा विकल्प है। अब इसको हम स्केल से बी को ए से मिलाइए, उसी तरह से सी को डी से मिला लीजिए, फिर स्केल रखकर ए को डी से मिलाइए और बी को सी से मिलाइए। तो इस तरह से हमारा जो आयत है ए बी सी डी, इसका निर्माण हो चुका है, जहां विकर्ण की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है और दोनों विकर्ण के बीच का जो कोण है वो 30 अंश है। इस प्रकार से आप ABCD आयत की रचना कर सकेंगे।